नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे डीएलएड एग्जाम की तैयारी को लेकर। कैसे करेंगे भाई डीएलएड एग्जाम की तैयारी। उत्तराखंड में दोस्तों डीएलएड के फॉर्म निकले हैं और आपके सामने प्राथमिक शिक्षक बनने का एक सुनहरा मौका है। तो क्या है दोस्तों इसका सिलेबस, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। कब हो सकता है एग्जाम, इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। और क्या नेगेटिव मार्किंग है, इसके सभी एस्पेक्ट्स को दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो को देख लेना, तभी जाके दोस्तों आपको फायदा मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक जरूरी सूचना, आज से हमारा दोस्तों एलटी मैथ्स और एएसओ का बैच स्टार्ट हो रहा है। एएसओ का एग्जाम नवंबर में हो जाएगा। तो 15 अप्रैल 2022 दोस्तों आज की डेट, और शाम को 7 बजे से दोस्तों आज हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो दोस्तों आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। मंडे से सैटरडे तक आपकी क्लासेस चलेंगी, डेली लाइव क्लासेस होंगी। और दोस्तों सिर्फ संडे को हमने ऑफ रखा है। 800 रुपये पर मंथ की फीस रखी है, बहुत ही मिनिमम फीस है। जिस तरह का स्टैंडर्ड और लेवल हमारी क्लासेस में आपको दिखने को मिलेगा और आपने देखा भी होगा अगर आप जैन नेगी मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो एडमिशन दोस्तों ओपन है, यहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों बात करते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों एक प्राइमरी टीचर बनने का अगर आप सपना रखते हैं, आप उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ टीचर, तो आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका निकला है। दोस्तों आप डीएलएड एग्जाम निकालिए और आपकी दोस्तों प्राइमरी टीचर बनने की सीट आपकी पक्की हो जाती है। दोस्तों ये 2 साल का कोर्स रहता है। इसमें आपके 70 to 75,000 दोस्तों खर्च होंगे इस कोर्स में, लेकिन मेरी मानिए इस कोर्स को जरूर कर लीजिए। यहाँ से आपकी दोस्तों सीट प्राइमरी टीचर की पक्की हो जाती है, आपकी गवर्नमेंट जॉब दोस्तों पक्की हो जाती है लेवल 6 पर। एक प्राइमरी टीचर का भी स्केल इस समय पर 4200 ग्रेड पे है। तो अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी और बड़ी सुकून की नौकरी आपकी यहाँ पर रहने वाली है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके डेट ऑफ सबमिशन। आप देख लीजिएगा 6 अप्रैल से शुरू है, 26 अप्रैल तक आप इसको भर दीजिएगा। इसमें ध्यान रहे दोस्तों कि 30 वर्ष की आयु वाले, मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, ठीक है। बाकी जैसी आपकी कैटेगरी है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिलीफ मिलेगा। एससी एसटी में जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है वही यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर 30 साल तक की मैक्सिमम आयु है। तो अगर आप 30 साल तक की मैक्सिमम आयु है आपकी, तो आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 26/4/2022 और सबमिशन ऑफ फीस है 26/4/2022, यानी कि 26 अप्रैल तक दोस्तों आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी इसमें कर लेनी है, ठीक है। ये एग्जाम दोस्तों जो कंडक्ट है वो करवाया जाता है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर कोई UKSSC UKPSC नहीं आने वाला है, इनके द्वारा दोस्तों ये एग्जाम करवाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना कि 2 वर्ष का यहाँ पर प्रशिक्षण होता है और फिर आपका दोस्तों यहाँ पर चयन होता है मेरिट के आधार पर, और 100% मानिए कि चयन इसके बाद हो ही जाता है। बात करते हैं दोस्तों इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको दोस्तों कुछ नहीं चाहिए, केवल ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। आप ग्रेजुएशन करिए, ठीक। आप साइंस से हो चाहे आप नॉन साइंस से हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे सीटों की संख्या दोस्तों लिमिटेड होती है, 50 इसमें सीटें होती हैं पर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट है तो 13 गुणा कितना हो जाएगा 50, तो 13 पंजे होता है 65, यानी कि 650 200 सीटें यहाँ पर रहेंगी। 50 सीटों में से 25 सीटें रहती है साइंस वालों के लिए और 25 सीटें रहती है नॉन साइंस वालों के लिए, यानी कि आर्ट्स, ह्यूमैनिटी या फिर कॉमर्स की अगर हम बात करें, ठीक है। तो आपको इन 50 सीट्स में से एक सीट अपनी पक्की कर लेनी है, या हम कह सकते हैं 650 सीट में से एक सीट पक्की कर लो और प्राइमरी टीचर बन जाओ। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सिलेबस की, क्योंकि यहाँ पर इसका डिटेल सिलेबस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर प्रयास किया है कि आपके सामने डिटेल सिलेबस में आपको बताऊं, तो चलिए आइए उसको देखते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे डीएलएड के सिलेबस की। देखिए विगत जितने भी इसके क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनके आधार पर दोस्तों मैंने इसका सिलेबस को डिज़ाइन किया है। ध्यान रखना कि अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको वहां पर कोई भी सिलेबस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जनरली इन्होंने क्या किया है कि सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें आती है जनरल स्टडी, पहले नंबर पर जनरल स्टडी, दूसरे नंबर पर आती है रीजनिंग, ठीक है, या तर्क शक्ति, बुद्धि परीक्षण भी इसको बोल सकते हैं। तीसरा आता है संख्यात्मक अभियोग्यता यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और चौथा आता है दोस्तों शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। बस इन्होंने इतना ही दिया है, ठीक है।
अब इसको मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से बाइफरकेट किया है कि दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। ये बहुत जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप सही दिशा में प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, बैठ गया तो ठीक, नहीं हुआ तो बर्बाद। तो यहाँ पर आपने दोस्तों देखना है कि किस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, और ध्यान रखना कि ये जो सिलेबस है मैं टेलीग्राम चैनल पर भी अपने अपलोड करूंगा। तो देखिए, पहले आप ध्यान रखना कि जो आपका पेपर पैटर्न है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पेपर पैटर्न कैसा है, कुल प्रश्न आपके 200 रहेंगे वहां पर, ठीक है, और अंक भी आपके 200 रहेंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और आपको 2.5 घंटे का दोस्तों समय मिलेगा। ठीक हो गया। अब देखिए, सबसे पहले आता है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में दोस्तों आपको 50 अंक का पेपर देखने को मिलेगा, यानी कि एक सेक्शन में 50 क्वेश्चंस उसके रहेंगे, ठीक है। इसमें इतिहास के क्वेश्चन आते हैं, भूगोल के आते हैं, अर्थशास्त्र के आते हैं, राजनीतिक विज्ञान के आते हैं, समसामयिकी के आते हैं, ठीक है। जनरल साइंस नहीं आता है, सामान्य विज्ञान नहीं आता है, कंप्यूटर नहीं आता है, उत्तराखंड नॉलेज नहीं आती है, ठीक है। आप इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समसामयिकी के जनरल क्वेश्चन पढ़े। इसके लिए आप लूसेंट की जो बुक है इसको मैं आपको प्रेफर करूंगा। लूसेंट की दोस्तों जो एक बुक आती है, आप उससे पढ़ लीजिए, इसमें आपका बहुत हद तक काम हो जाएगा। इसमें बहुत जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना कि इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे समसामयिकी से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा भूगोल से इसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस तरह से तैयारी कर लीजिएगा। लूसेंट की सामान्य विज्ञान की एक एमसीक्यू वाली बुक आती है, आप उसको ले लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सामान्य जनरल स्टडी के 50 अंक यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं सामान्य बुद्धि यानी कि रीजनिंग, जो कि अगेन 50 अंक की है। अब देखिए रीजनिंग कैसी होती है। रीजनिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, भाषिक और अभाषिक, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, देखिए, जैसे कि सादृश्यता परीक्षण होता है, वर्गीकरण वाले आते हैं, क्लासिफिकेशन वाले, कूट लेखन, कूट वाचन परीक्षण, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जैसे आपने देखा होगा ना, ABCD को ऐसे अरेंज किया, दाहिने से 5 इतने हाथ पर है, तो इस टाइप के शब्द संरचना वाले आते हैं, ठीक है। शब्दों के आपके लॉजिकल वे में आते हैं, बैठने वाले, जैसे कि एक टेबल में इतने लोग बैठे हैं, ठीक है। इसी तरह से क्रम व्यवस्था परीक्षण होता है, ठीक है। दिशा परीक्षण है, एक व्यक्ति है वो उत्तर की दिशा में गया, फिर दाहिने मुड़ा, ठीक। रक्त संबंध वाले आते हैं कि सामने वाला जो फोटो में मेरे चाचा के भाई का ये है, तो वो क्या है, उसका क्या संबंध है, पहेली वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस तरह से औपबंधिक संख्या, अक्षर, प्रतीक योग्यता वाले परीक्षण होते हैं, श्रृंखला परीक्षण होते हैं। एक आपको नंबर दिए होंगे, 1 फिर 4 फिर 8 फिर अगला क्या आएगा, इस टाइप से, ठीक है। लुप्त पदों को भरना आता है, कैलेंडर के आते हैं, ठीक है। आज इतनी तारीख को ये है तो अगले साल इतनी तारीख को क्या होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है। घड़ी वाले क्वेश्चंस आते हैं, आयु पर आधारित समस्याएं आती हैं, एज पर आधारित, ठीक है। गणितीय तर्क शक्ति भी इसमें आती है, पासा प्रिज्म, दोस्तों ये भी इसमें क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है। आव्यूह, ठीक, ये मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। लिपि की अभियोग्यता, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय कथन, ठीक, ये दोस्तों इसका यहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा ये वेन आरेख है, वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक, ये दोस्तों कथन, पूर्वधारा, ये सब दोस्तों इसमें आ सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन वर्बल में कौन कौन से होते हैं, जैसे दर्पण वाले, आपके सामने फिगर बने हुए होंगे, प्रतिबिंब होगा, अगला क्या हो सकता है, कागज मोड़ना वाले, कागज काटना, आकृति निर्माण, ठीक है। और इस तरह से दोस्तों समरूप आकृतियों को पूरा करना, ठीक, जैसे कि बीएड के पेपर में आता उसी तरीके से ये आएगा आपके सामने। इस तरह के एलटी में भी आते थे पहले, जब 200 नंबर का पेपर हुआ करता था, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं संख्यात्मक अभियोग्यता की, यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि अंकगणित। अब अंकगणित में दोस्तों यही है, आप रीजनिंग देखिए यही है, तो इसमें आपके पास आ जाएगा नंबर सिस्टम, ठीक है, और जैसे महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ, एलसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, वर्गमूल, घनमूल, ये बहुत एवरेज लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से आप इसकी इजीली तैयारी कर सकते हैं। आयु संबंधी प्रश्न ऊपर भी है, यहाँ पर भी आ जाते हैं, घातांक और करनी, ठीक है। इसके बाद इसमें परसेंटेज, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, पार्टनरशिप से रिलेटेड आते हैं, मिश्र समानुपात, ठीक है, पाइप और टंकी के क्वेश्चन, समय और दूरी के क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये बहुत बेसिक लेवल के आते हैं, इतने नहीं आते कि भाई जो एसएससी में आते हैं उतने लेवल पे नहीं आते, बहुत बेसिक लेवल के आते हैं। रेल से संबंधित प्रश्न, धारा, मिश्रण वाले हो गए, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल, ठीक है, ठोस वस्तुओं का आयतन जैसे वॉल्यूम निकालना। और ये जो कैलेंडर, घड़ी के क्वेश्चन है दोस्तों, आपको वहां भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, क्योंकि है तो ये अर्थमेटिक ना। ऐसे ही दोस्तों जैसे बैंकर डिस्काउंट होता है, बीजगणित, इस तरह के क्वेश्चन, द्विघात समीकरण, ठीक है। इसमें से कुछ इजी टॉपिक आप अगर ध्यान से पढ़ें तो आप बहुत आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। लाइन एंगल वाले, ट्राइंगल, ठीक है, वृत्त, बहुभुज, इस तरह के दोस्तों इसमें क्वेश्चन देखे गए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स भी आती है, जैसे कि आंकड़ों का विश्लेषण, ये समंक मतलब आंकड़े, डेटा। तो जैसे इसमें टैबुलेशन के क्वेश्चन आते हैं, बार ग्राफ, जैसे ये ग्राफ टाइप के होते हैं, ठीक है, और ऐसे ही रेखा चित्र, पाई चार्ट,
ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इस तरह से सामान्य सचेतना में वही श्रेणी वाले जैसे हमने क्वेश्चन ऊपर देखे, फ्रैक्शन, हिस्टोग्राम, ये सब दोस्तों आपका थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी का वो है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 50 नंबर ही हो गए, तो कुल मिला के अभी तक 150 नंबर हो चुके हैं। अब दोस्तों बात आती है अगले की, वो है शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में दोस्तों आपका 50 मार्क्स भी यहां से आता है। ठीक है, अब शिक्षण अभिरुचि में दोस्तों आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो दोस्तों बिल्कुल, आप अगर एक टैट का पेपर देते हैं, टीटी, उस टैट के पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, जो सीटीटी का पेपर दें या फिर यूटीटी का पेपर दें या फिर यूपी टैट का पेपर दें, तो उसी के आधार पर आते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों क्या है, शिक्षण अभिरुचि है। अब शिक्षण अभिरुचि आ गया तो मतलब क्या है कि टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा दोस्तों क्या है, जो बाल मनोविज्ञान है उससे थोड़ा ऊपर है। लोग क्या समझते हैं कि भाई जो चाइल्ड साइकोलॉजी है और टीचिंग एप्टीट्यूड है वो एक ही है। नहीं, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ब्रॉड है चाइल्ड साइकोलॉजी के। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में चाइल्ड साइकोलॉजी भी आनी चाहिए, इसके अलावा आपका एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, आप शिक्षण कार्य करते समय आपका क्या एटीट्यूड है। एक बच्चा क्लास में नहीं आता है, आप ड्रेस अच्छे से पहनता नहीं है, तो आपका उसके प्रति क्या एटीट्यूड है, यानी कि शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। ठीक है, इसी तरह से आपकी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, आप उसको कैसे पढ़ाएंगे, तो शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग। तो ऐसे दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि एलटी जैसा बिल्कुल हाई लेवल का सिलेबस नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपके क्वेश्चन आएंगे। ज्यादातर आप देखना कि एटीट्यूड पर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आपके क्लास में एक बच्चा आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है और बार बार ये करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपके छात्रों के प्रति कैसी अभिवृत्ति है, एक बच्चा स्कूल में नहीं आता है, ठीक है, आप उसके प्रति क्या उस एटीट्यूड रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप एजुकेशन में आप पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप एजुकेशन के प्रति आपकी क्या अभिवृत्ति है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बाल विकास, ये भी आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान, अधिगम, विकास की धारणा। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। समाजीकरण, कोहलबर्ग, वाइगोट्स्की, इससे भी दोस्तों आपको दिख सकता है क्वेश्चन देखने को। हल्का फुल्का दोस्तों आपको पढ़ना है, कोई ज्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन ये सब चीजें दोस्तों आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये आपको आसानी से किसी भी टैट की बुक में आपको ये सब सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। समावेशी शिक्षा में, समावेशी शिक्षा में इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन में आपको जैसे कि पिछड़े बालक, विकलांग बालक, प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, इनके बारे में, क्रिएटिव बालक, इनके बारे में दोस्तों आपको थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अधिगम और शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, तो इसमें जैसे बच्चों का सोचना, सीखना, शिक्षण अधिगम, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको जो साइकोलॉजी में कुछ थोड़ा चीजें हुई हैं अधिगम से रिलेटेड, जो आपके लॉज हैं, अगर आप थोड़ा बहुत उनको पढ़ के जाएंगे तो उसमें ही आपका काम इसमें आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका कंपटीशन बहुत हाई है दोस्तों, इसके बाद आपको डायरेक्टली नौकरी मिलेगी अच्छी वाली। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको थोड़ा सा कंपटीशन में अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप टैट की किसी बुक से प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको टैट भी क्लियर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चीज को ध्यान में रख लेना। ठीक है, बच्चा एक समस्या समाधान, संज्ञान, संवेग, अभिप्रेरणा, ठीक है, अधिगम, और इसके अलावा जैसे मैंने बोला शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति ना। ठीक है, एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स योर टीचिंग। ठीक है, तो ये आपका इसमें दोस्तों है सिलेबस। ठीक है, तो ध्यान रखना लास्ट में नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि दोस्तों आपको क्या करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 200 के 200 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और आपको इसके लिए 2.5 घंटे मिलेंगे। और 2.5 घंटे में दोस्तों आप अपने सारे क्वेश्चन करके लाएं, चाहे गलत भी हो कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, लेकिन आप स्मार्टली इस एग्जाम को दोस्तों ध्यानपूर्वक निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए 25 मई को इसके एग्जाम को प्रपोज किया गया है। ठीक है, मतलब कि आपके प्रोस्पेक्टस में आपको देखने को मिल जाएगा डीएलएड एग्जाम। तो 25 मई को दोस्तों ये एग्जाम आपका हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी श्योर नहीं है, लेकिन आप ये टारगेट मान के चलिए कि 25 मई को दोस्तों ये एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए कि 50 नंबर हैं आपके जीएस को, 100 नंबर दोस्तों आपके हैं रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। मैं आपको दोनों में लिख लेता हूं, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी कि आपको दोस्तों पढ़ना क्या है, आपको रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स पढ़नी है, यानी कि ये बहुत वाइटल रोल यहां पर प्ले करने वाली है। इसके अलावा 50 नंबर का है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब आप देखें तो आपको मेरे हिसाब से रीजनिंग, मैथ्स एंड टीचिंग एप्टीट्यूड पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो जीएस है दोस्तों ये 50 नंबर का बहुत वास्ट है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समय समय की बहुत पढ़ना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप इतिहास में आप
आधुनिक पढ़ें, थोड़ा आप इकोनॉमिक्स पढ़ें और मेरे हिसाब से आप जितनी भी समसमय की है इस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप एक लूसेंट की जनरल बुक पढ़ लेंगे, बहुत रहेगा, ठीक है। तो आपको फोकस दोस्तों आपका मैथ्स, रीजनिंग एंड इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वेटेज आपके लेके बैठे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू वुड लाइक टू टेक माई ओपिनियन, तो ये मेरा ओपिनियन होना चाहिए। आप 100 नंबर की मैथ्स एंड रीजनिंग करिए, 50 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड करिए, आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन अगर आप जनरल स्टडी के अगर आप कर लेते हैं, अगर आप कुछ समसामयिकी के क्वेश्चन कर लेते हैं, तो दैट वुड बी इनफ फॉर यू, और आप एंटर मार जाएंगे यहाँ पर एज ए प्राइमरी टीचर इन उत्तराखंड गवर्नमेंट। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।